जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज़ का ये 15वां पार्ट है। इसके अंतर्गत हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। जीके टेस्ट सीरीज 2022 के नाम से बनी है, जो आप आने वाले जो पटवारी के एग्ज़ाम हैं, पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, जितने भी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो जो उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी है दोस्तों, वो कहाँ पे आपके हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है। और जो हल्द्वानी है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखना गोला नदी के तट पर क्या है, स्थित है। और अगर पूछा जाए कि हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना बमोरी क्या है, इसका प्राचीन नाम है, किसका, हल्द्वानी का। अगला क्वेश्चन, राज्य में सेब के बाग सर्वप्रथम कहाँ लगाए गए थे। तो दोस्तों, जो राज्य में, उत्तराखंड राज्य में जो सर्वप्रथम सेब के बागान लगाए गए थे वो हरसिल में लगाए गए थे। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि राज्य में सेब के बागान हरसिल में सर्वप्रथम किसने लगाए थे, तो दोस्तों याद रखना फ्रेडरिक विल्सन ने लगाए थे। किसने लगाए थे? फ्रेडरिक विल्सन ने क्या किया था, हरसिल में सेब के बाग सर्वप्रथम लगाए थे। और याद रखना, उत्तराखंड में मुख्य रूप से सेब जोशीमठ में और हरसिल उत्तरकाशी में क्या पाया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है। और जो सेब उत्पादन में राज्य का है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा स्थान है, तो याद रखना तीसरा स्थान है। और जो उत्तराखंड का सेब है वो दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। किस नाम से? न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, जो टिहरी रियासत थी, टिहरी रियासत में जो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी वो नरेंद्र शाह के कार्यकाल में की गई थी। और जो अगर पूछा जाए कब की गई थी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, तो याद रखना 1934 में क्या की गई थी, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और जो नरेंद्र शाह की राजमाता वो थी संरक्षिका, जिसको कहते हैं, कौन थी, राजमाता नेपालिया थी। ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि राजमाता नेपालिया किसकी संरक्षिका थी, तो दोस्तों याद रखना जो राजमाता नेपालिया थी किसकी संरक्षिका थी, नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में गोरखाओं का अंतिम सूबा था। दोस्तों, जो उत्तराखंड में जो गोरखा प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो सूबा के नाम से जाना जाता था। तो जो अंतिम सूबा था इनका, तो अंतिम सूबा को कौन था, तो दोस्तों कौन था, चौतरिया बमशाह। जो चौतरिया बमशाह था अंतिम गोरखाओं का अंतिम सूबा था। और अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो 1806 से और अंतिम 1815 तक ये क्या रहा, गोरखाओं का सूबा रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला जनपद है, यानी जो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला जनपद कौन सा है, तो दोस्तों सर्वाधिक पर्वतीय भूमि है कहाँ पर, पौड़ी जनपद में। और अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य में सबसे कम पर्वतीय भूमि वाला जनपद कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। यानी सबसे अधिक जो पर्वतीय भूमि है वो पौड़ी में है, और जो सबसे कम पर्वतीय भूमि है वो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगला क्वेश्चन, चंपावत का लोहाघाट क्षेत्र प्रसिद्ध है, यानी जो लोहाघाट क्षेत्र है चंपावत का वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखना किसके लिए है, चर्म कार्य के लिए प्रसिद्ध है लोहाघाट चंपावत। ठीक है। किसके लिए? चर्म कार्य के लिए प्रसिद्ध है और लोहावती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, जहां पर जिस पॉइंट से संबंधित जितने फैक्ट याद आएंगे वहीं पर बताता चलूँगा। अगला क्वेश्चन, बग्गी बग्गा खेल का संबंध किस जनजाति से है, तो दोस्तों याद रखना ये बग्गी बग्गा का खेल आपने बचपन में बहुत खेला होगा। तो जो ये बग्गी बग्गा खेल का संबंध है किस जनजाति से है, थारू जनजाति से है। और इससे पहले हम जो उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें सारी जनजातियों को कवर कर चुका हूँ। आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति भी कौन सी है? थारू जनजाति है। और थारू जनजाति में क्या पाया जाता है? मातृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। मातृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता है मतलब ये मातृ पक्ष से खुद को राजपूत मानते हैं।
ठीक है। और अब खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि खुद को महाराणा प्रताप का वंशज कौन सी जनजाति मानती है, तो याद रखना थारू जनजाति खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन हुआ था, यानी जो कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों अल्मोड़ा में क्या किया गया था, कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन हुआ था। और अगर पूछा जाए कि अल्मोड़ा में कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखना 20 नवंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था, 20 नवंबर 1932 को कुर्मांचल महिला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर, अल्मोड़ा में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना दुर्गा देवी क्या थी, दुर्गा देवी कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन की अध्यक्ष थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल भ्रातृ मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। जो गढ़वाल भ्रातृ मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों याद रखना कुलानंद बर्तवाल जी क्या थे, गढ़वाल भ्रातृ मंडल के अध्यक्ष थे। और याद रखना जो प्रथम हो रखा, गढ़वाल भ्रातृ मंडल के प्रथम जो बैठक हुई थी वो 1908 में हुई थी। और अगर पूछा जाता है कि किस स्थान पर हुई थी, तो याद रखना कोटद्वार में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कोटद्वार में हुई थी, ठीक है। जबकि गढ़वाल भ्रातृ मंडल के अगर संस्थापक पूछा जाए तो मथुरा प्रसाद क्या थे, ये मथुरा प्रसाद क्या थे, गढ़वाल भ्रातृ मंडल के संस्थापक थे। और अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी गढ़वाल भ्रातृ मंडल की, तो 1907 में हुई थी। और अगर पूछा जाता है कि कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों याद रखना लखनऊ में क्या हुई थी, गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, लखनऊ में स्थापना हुई थी, 1907 में हुई थी, मथुरा प्रसाद ने स्थापना की थी। जबकि इसकी प्रथम बैठक 1908 में कोटद्वार में की गई थी और कुलानंद बर्तवाल क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, परमार वंश का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है। जो परमार वंश का दोस्तों स्वर्णकाल कहा जाता है वो कहा जाता है फतेह शाह के कार्यकाल को। फतेह शाह के कार्यकाल को क्या कहते हैं, परमार वंश का स्वर्णकाल कहते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमार वंश का स्वर्णकाल फतेह शाह के कार्यकाल को किसने कहा था, तो दोस्तों याद रखना मती राम ने क्या कहा था, परमार वंश का स्वर्णकाल कहा था फतेह शाह के कार्यकाल को, ठीक है। और याद रखना जो राजमाता कटौची थी, राजमाता कटौची क्या थी, फतेह शाह की संरक्षिका थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जेल का निर्माण कब किया गया था। तो दोस्तों याद रखना जो अल्मोड़ा जेल का निर्माण किया गया था वो 1816 में किया गया था। और अगर पूछा जाए अल्मोड़ा जेल का निर्माण किसने किया था, तो द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने किया था अल्मोड़ा जेल का निर्माण, ठीक है। द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने किया था। जबकि जो पौड़ी जेल है, पौड़ी जेल का निर्माण कब किया गया था, तो 1827 में पौड़ी जेल का निर्माण किया गया था, ठीक है। 1816 में अल्मोड़ा जेल और 1827 में पौड़ी जेल का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। तो दोस्तों याद रखना जो लीलाधर जगूड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए दिया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है किस कविता संग्रह के लिए लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो याद रखना अनुभव के आकाश में चांद के लिए दिया गया था। जबकि दुष्चक्र में शिष्टा, जो दुष्चक्र में शिष्टा के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो वीरेंद्र डंगवाल को दिया गया था। किसको दिया गया था, वीरेंद्र डंगवाल को दिया गया था दुष्चक्र में शिष्टा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया, ठीक है। जो कॉमन पिकॉक है, कॉमन पिकॉक को क्या किया गया, राज्य तितली। आपको पता है कि जो राज्य तितली हमारी राज्य तितली है वो कौन है, कॉमन पिकॉक। तो कॉमन पिकॉक को जो राज्य तितली घोषित किया गया था वो कब किया गया, तो दोस्तों 2016 को किया गया। यहाँ पे 2 जीरो गए, 2016 को किया गया। और अगर प्रॉपर पूछा जाए तो याद रखना 7 नवंबर 2016 को क्या किया गया, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया। इसी कॉमन पिकॉक को लॉगमोर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और मुख्य रूप से ये 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितने ऊंचाई पर, 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों के स्पेशल वीडियो बने हैं, अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, कोटली बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना जो कोटली बुग्याल है वो आपके टिहरी जनपद में स्थित है, ठीक है।
कहाँ पर है, टिहरी जनपद में स्थित है। और अगर आप टिहरी के बुग्यालों को या उत्तराखंड के जिस जनपद में जो भी बुग्याल है उनको शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो उत्तराखंड के बुग्याल के नाम से एक वीडियो मिल जाएगा आपको, आप उसको देख सकते हो। जैसे टिहरी के बुग्याल हैं तो उसके शॉर्ट ट्रिक है जोंखा अप्सरा। क्या, जोंक भी आप लोग सब जानते हैं और अप्सरा भी जानते हैं और खां भी जानते हो। तो जो से जो हो गया आपका, जो से हो गए जोराई बुग्याल, ठीक है, कौन सा, जोराई बुग्याल। कौ से आपके जोंक, कौ से कोटली बुग्याल, ठीक है, खा से खरसाली बुग्याल और अप्सरा से अप्सराऊ बुग्याल। तो दोस्तों इन सभी और अन्य शॉर्ट ट्रिक के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में उत्तराखंड के बुग्याल के नाम से जो वीडियो बना है उसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यान घटते क्रम में सही है, ठीक है। जो निम्नलिखित में से क्या है, जो राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है वो घटते क्रम में सही कौन से हैं। तो दोस्तों याद रखना, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो सब में गंगोत्री है, ठीक है। उसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी इसमें भी है, इसमें भी है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद दोस्तों याद रखना नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये तीसरा सी वाला क्या हो जाएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उसके बाद सही है। उसके बाद कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है और जबकि सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो गंगोत्री, राजाजी, नंदा देवी, कॉर्बेट, गोविंद और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी घसेरी चित्र के रचनाकार हैं। जो पहाड़ी घसेरी चित्र है के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों रणवीर सिंह बिष्ट क्या हैं, पहाड़ी घसेरी चित्र के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल्ली बेगार आंदोलन पर आधारित फिल्म है। तो राज्य में कुल्ली बेगार आंदोलन पर आधारित फिल्म है वो कौन सी है, तो दोस्तों मधुली क्या है, राज्य में कुल्ली बेगार आंदोलन पर आधारित फिल्म है। और जो मधुली फिल्म है उसका निर्माण याद रखना 2007 में किया गया था और जो इसके निर्माता और निर्देशक थे सुदर्शन शाह थे। कौन थे, सुदर्शन शाह क्या थे, इसके मधुली फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अस्कोट आराकोट यात्रा का संबंध किस जनपद से है, तो दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद से क्या है, अस्कोट आराकोट यात्रा का संबंध है। और दोस्तों याद रखना इस यात्रा का जो संचालन किया जाता है नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कब से, 1974 से किया जाता है। और कितने वर्ष में अस्कोट आराकोट यात्रा होती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष में अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की स्थापना की गई थी 1959 में की गई। और अगर डेट पूछे तो 1 सितंबर 1959 को क्या की गई, इसकी स्थापना की गई थी लाल बहादुर शास्त्री अकादमी। और कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखना मसूरी में क्या है, ये लाल बहादुर शास्त्री अकादमी स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किए गए, तो दोस्तों याद रखना 1988 में क्या किए गए थे, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किए गए थे। तो दोस्तों ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। और दोस्तों ऑफिशियल 20 क्वेश्चन है, लगभग 40 से अधिक क्वेश्चनों को हम इसमें देख चुके हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।